नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 2019 में अनुच्छेद 370 में मौजूद प्रदेश के लिए विशेष राज्य के प्रावधान वाले हिस्सों में संशोधन करने के बाद यह पहला चुनाव है। प्रदेश में 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहला चरण 18 सितंबर, दूसरा 25 सितंबर और तीसरे चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को है। 18 और 25 सितंबर के चुनाव हो चुके हैं और तीसरे चरण का जो चुनाव है जो कि 1 अक्टूबर को होना है वो होना अभी बाकी है। 2014 के पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा ने जम्मू कश्मीर में जीत हासिल करने के बाद पीडीपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी। 2018 में यह गठबंधन टूट जाता है, जिसके बाद प्रदेश राष्ट्रपति शासन के अधीन आ जाता है। हो रहे चुनावों को लेकर बीजेपी दावा कर रही है कि प्रदेश में उसकी सरकार बनना तय है, जैसा बीजेपी हर चुनाव में करती है। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि प्रदेश में मुकाबला पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के बीच में है। यह बात सही है कि बीजेपी की जम्मू की सीटों पर पकड़ है, लेकिन बीजेपी घाटी की तरफ बहुत कमजोर है। वहां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसके साथ ही कांग्रेस की पकड़ मजबूत है। कांग्रेस एक अपवाद हो सकती है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं होगी कि यदि चुनाव के परिणामों में कोई निर्दलीय जीत कर आता है या कोई किसी अन्य पार्टी को कुछ सीटें मिल जाती हैं, क्योंकि चुनावी माहौल किसकी तरफ रुख कर रहा है इसके अनुमान कभी कभी फीके साबित हो जाते हैं। हर चुनाव में ऐसा होता है। कोई भी प्रमाणिक तौर पर या सटीक तौर पर दावा नहीं कर सकता है कि किस पार्टी की कितनी सीटें आएंगी या किसको कितना बहुमत मिलेगा, किसको कितना वोट प्रतिशत मिलेगा। एक अनुमान ही लगाया जाता है और अनुमान में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना आम बात है। पहले चरण में 61% मतदान होने की खबर है, जो कि काफ़ी अच्छा स्तर है, जबकि दूसरे चरण में वीडियो रिकॉर्ड करने तक शाम 5 बजे तक 58% मतदान होने की खबर है। इन आंकड़ों में उतार चढ़ाव होने की संभावना बनी रहती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता यह साबित कर रही है कि वह प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को लिखने के लिए आगे बढ़ रही है। एक बार फिर से वो उठ रही है। कश्मीर में चुनाव लंबे समय से विवाद का हिस्सा रहे हैं। स्थानीय निवासी और अलगाववादी नेता अक्सर इनका बहिष्कार करते आए हैं। अभी हो रहे चुनाव की असली तस्वीर क्या है, इस पर अच्छे से आंकड़े साफ होने के बाद ही हम फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए इस पर कुछ भी सटीक तरीके से कहना एक तरीके से जल्दबाजी होगी। 1947 से अब तक कश्मीर में 12 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन मतदान प्रतिशत अक्सर कम रहा है। प्रदेश में हिंसा की वजह से मतदान अक्सर प्रभावित होते रहे हैं, लेकिन अभी तक के मतदान में सभी चीज़ें शांति के साथ चली हैं, जो कि अच्छी बात है। पहले की खबरों में अक्सर उग्रवादी हमलों की खबरें हम देखते रहते थे। 1990 के दशक से अब तक सैकड़ों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को उग्रवादी समूहों द्वारा या तो अगवा किया गया है या उनकी हत्या कर दी गई है। लेकिन इस बार कई अलगाववादी नेता भी कई सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। इनमें प्रतिबंधित जमाते इस्लामी पार्टी पर सभी की निगाहें हैं। इसने राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ हाथ मिलाया हुआ है। इस हम कहते थे चुनावी गठबंधन। इस बार के चुनाव में प्रदेश के पास राज्य जैसी शक्तियां नहीं रहने वाली हैं, यानी जिसकी भी सरकार आएगी उसके पास राज्य जैसी शक्ति नहीं रहने वाली है, जैसे एक राज्य का मुख्यमंत्री के पास होती है। अब प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदल गया है। अब इसके पास भी दिल्ली और पुदुचेरी जैसे अधिकार होंगे, यानी प्रशासन पर दूसरा नियंत्रण राज्यपाल का रहेगा। लगभग सभी विपक्षी दलों ने राज्य का दर्जा और क्षेत्र का विशेष दर्जा बहाल करने की मांग की है, संकल्प किया है। भाजपा ने स्वायत्तता बहाल करने से इनकार कर दिया है, लेकिन चुनावों के बाद उचित समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की बात भी कही है। अब यह कब होगा यह देखना होगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें नहीं लगता है कि राज्य को फिर से विशेष राज्य के रूप में अनुच्छेद 370 के माध्यम से दी गई सुविधाएं
बहाल की जाएंगी या उनको ये अधिकार फिर से दिए जाएंगे, सिवाय इसके कि जब तक कि कोई चमत्कार ना हो जाए। हर रिपोर्ट और हर पैनल में ज़्यादा चर्चा घाटी की देखने को मिलती है, जम्मू की बात ज़्यादा नहीं मिलती है। जम्मू को चुनावों में अनदेखा नहीं किया जा सकता है। प्रदेश के विधानसभा चुनावों में असली चुनावी लड़ाई कश्मीर में नहीं बल्कि जम्मू में है। जम्मू की 43 विधानसभा की सीटें हैं। यही सीट यह डिसाइड करेगी कि प्रदेश में सरकार किसकी आने वाली है, क्योंकि जब तक कश्मीर की सभी 47 सीटों पर कोई चुनाव नहीं जीतता है, जब तक ऐसा कोई चमत्कार ना हो, तब तक बिना जम्मू के चुनाव नहीं जीता जा सकता है, यानी कि सरकार नहीं बन सकती है। जम्मू में सीटें जीतनी पड़ेंगी अगर किसी को सरकार बनानी है तो। अब मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे अगली वीडियो में फिर किसी मुद्दे और विषय के साथ। तब तक आपसे आशा मैं करता हूं कि यदि आप चैनल पे नए हैं और या पहली बार आए हैं या आप आते रहते हैं, वीडियो को लाइक करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मैं ऐसे ही आपके लिए और भी कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लाता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।